नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं बैठा हूँ पश्चिम दिल्ली के अंदर। हमारे साथ है केवी सिंह जी, जो कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता है, दिल्ली प्रदेश के माइनॉरिटी सेल के इंचार्ज भी है। उसके अलावा 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती के शुभ अवसर पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो निकाला है। उसमें बहुत सारी बातें जो पिछले 10 साल में मोदी राज में जो चीज़ हुई है, घटना घटी है, उनको दोबारा से बहाली करेगी कांग्रेस अगर सत्ता में आके अपनी सरकार बनाती है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री अगर बनता है तो जैसे अग्निवीर और लोन माफ़ी, किसानों को लोन माफ़, एमएसपी, सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपने न्याय पत्र यानी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने रखा है। तो केवी सिंह जी हमारे साथ है, जानते हैं उनसे पूरा का पूरा मैनिफेस्टो के अंदर क्या बातें हैं, डिटेल में जानते हैं। और सबसे पहले सर से थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर केवी सिंह। मैं इस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ। तो आप बता सर, मैनिफेस्टो में आप लोगों ने क्या क्या बातें डाली है जो जनता के लिए ज़रूरी है और पिछले 10 साल में जो बदल चुका था उसी इतिहास को दोबारा से आप अगर सत्ता में आते तो उसको पलटोगे? देखिए, मैनिफेस्टो को पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि मैनिफेस्टो जो चुनावी घोषणा पत्र है, ये बाकी पार्टियां क्या करती हैं, सिर्फ चुनाव तक ही रह जाता है और चुनावी जुमला बन के रह जाता है। कांग्रेस, जब से कांग्रेस सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमने शीला दीक्षित जी की सरकार देखी है, सरदार मनमोहन सिंह जी की हमने 10 साल की सरकार देखी है, वो असली में चुनावी मैनिफेस्टो होता है, जो असली गारंटी है और जो अमल भी होता है, जिसको अमली जामा पहनाया जाता है। और पिछले 10 साल में हमने जो चुनावी मैनिफेस्टो देखा है, वो चुनावी जुमले के अलावा और कुछ बन के नहीं आया। कांग्रेस ने हर जात, धर्म, वर्ग के लोगों की सलाह लेकर 2 महीने से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। आप देखिए, हमारा तो मैनिफेस्टो भी आ गया और बीजेपी का तो अभी काम शुरू हुआ है इसका। तो आप समझिए कि हर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों से हमने डिटेल लेकर ये मैनिफेस्टो बनाया है। सर मैनिफेस्टो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सब कांग्रेस का ही आया और किसी पार्टी का भी आया भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस ये हमेशा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है। ये इंडिया गठबंधन के, ये हमारा अपना जो है, ये अभी हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये। और ये न्याय पत्र बोला है हमने इसको। ये न्याय पत्र है जो हर हाल में अब न्याय देगा और ये इसकी 5 चीज़ों के ऊपर हमने इसको बेस किया है। क्या क्या है? सबसे पहले हमने जो किया है, जो देश का सबसे परेशान वर्ग है इस समय, वो क्या है? युवा। युवा। सो हमने किया है युवा न्याय। उसमें कई चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपसे। दूसरा हमने किया है, जो सबसे ज़्यादा परेशान और जो दबे हुए हैं इस समय, मणिपुर के जो हालात हैं सब, वो क्या है? नारी न्याय। तीसरा, आप सालों से देख रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार है, बॉर्डर सारे बंद, किसानों की हालत ख़राब कर रखी है। तीसरा है किसान न्याय। चौथा, फैक्ट्रियां खुलने की जगह सारी बंद हो गई। आप पहले ये कहते थे जी हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, आपने वही मनमोहन सिंह जी की नीति इम्प्लीमेंट की, लेकिन उसको कर ही नहीं पाए। आप नौकरी भी नहीं दे पाए, आपने हालत खराब कर दी श्रमिकों की। तो चौथा है हमारा श्रमिक न्याय। और पांचवा जो आप कहते हो जी मैं भागीदारी करूंगा, सबका करूंगा, भागीदारी तो हिस्सेदारी सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। और पांचवा है हमारा हिस्सेदारी न्याय। ये 5 चीज़ों के ऊपर जिस तरह सारे अलग अलग हैं, उंगलियां बन के मुट्ठी बनती है, कांग्रेस पार्टी ने ये ठान लिया है कि वाकई में ऐसा हम मैनिफेस्टो दें जो जुमला ना हो। और ये हर तरह से समाज के हर वर्ग, हर लोग, हर जात, हर धर्म, सबके साथ न्याय करने वाला मैनिफेस्टो है। थोड़ा सर एक एक पेज करके बताओगे मुझे क्या चीज़ है, थोड़ा डिटेल में भी बता दें। कल देखिए 24 अकबर रोड पे सुबह मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं वहाँ पर उस समय था। माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम जी, वेणुगोपाल जी और बड़े नेताओं के सबके प्रेजेंस में इसको हमने इसका उद्घोष किया और बहुत ही सराहनीय था। आप मीडिया का कल हुजूम देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में मीडिया वाले थे, क्योंकि हर कोई बदलाव चाहता है। कोई और बाकी नेता किसी पार्टी का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजी नहीं है, कांग्रेस ने वो परंपरा निभाई हुई है। मनमोहन सिंह जी जब हवाई जहाज से उतरते थे ना फॉरेन दौरे पे, तो हवाई अड्डे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो कहते मैं अपने साउथ ब्लॉक जाके नहीं करूँगा, मैं यहीं करूँगा। और हमारे देश को पिछले 10 साल से आदत ही खत्म हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। मन की बात तो होती है हर महीने। सर, मन की बात तो आपके मन की बात है ना, जनता के मन की बात जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब चुनाव का टाइम है, अब आपको जनता के मन की बात भी सुननी पड़ेगी, अगर आपने 10 साल तक अपने मन की बात सुनाई है तो। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके मन की बात हो वही जनता के मन की बात हो। तो जनता तो हर वर्ग से लोग आते हैं ना, तो ये बदलाव हो सकता है, अभी देखते हैं। युवा न्याय सबसे पहला, जो मेरे देश का युवा बहुत परेशान है। युवा न्याय में सबसे पहले हमने क्या किया है, आप लोगों ने बनाया स्टार्टअप पार्टियों ने, लेकिन वो बीजेपी का स्टार्टअप एक्चुअली में धड़ाम करके गिरा है।
वो स्टार्टअप नहीं है, वो फिनिशिंग हो गया, क्योंकि प्रॉपर पॉलिसी के साथ वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस में जितने बुद्धिजीवी हैं आप देखेंगे, हम युवा न्याय कर रहे हैं, युवा रोशनी 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड है यूथ के लिए। इसमें होगा क्या? इसमें 5,000 करोड़ रुपए जो जो प्रोजेक्ट्स आएंगे यूथ के, जिसमें हमें लगेगा कि वो यूथ है उसके पास एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो कि देश की इकॉनमी को मजबूत कर सकता है, कोई नए क्रिएटिव आइडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको हम आगे लेकर आएंगे। मतलब अमीरों को अमीर नहीं बनाना, हमने दिमाग वाले गरीबों को ऊपर लेकर जाना है। वैसे युवा तो युवा चाहे अमीर चाहे गरीब होगा, तो फ्यूचर बनाने के लिए निकलेगा ना बाहर। सर फ्यूचर में आप देखेंगे कई जो अरबों जिनके 200 बिलियन डॉलर 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, उनको ये 5,000 करोड़ से क्या फर्क पड़ता है? उनका तो वो घाटा ही से ज़्यादा दिखाते हैं साल का। टैक्स देना दे बात नहीं। गरीबों के लिए आ गया एक तरह। सर युवा, आज हमारे देश का युवा क्या है? मैंने बोला ना, अमीरों को अमीर नहीं बनाएंगे, अमीर तो अमीर है ही हैं। अगर मैं सारे अमीरों को बनाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी में क्या फ़र्क है? गरीब जो बेचारे पढ़ना चाह रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो करना चाह रहे हैं, उनके पास आइडिया हैं। मैं आपको बताऊं, 90% दुनिया की बड़ी कंपनियां क्या करती हैं पता है आपको? आइडिया खरीदती हैं खाली। वो आइडिया आपसे भी आ सकता है, मुझसे भी आ सकता है, लेकिन हम इतने संपन्न नहीं हैं कि हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो वो क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो वो आपको आपके आइडिया की कीमत देके आपको साइड कर देते हैं और वो अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर देते हैं, बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। तो अभी आइडिया अगला आपका आ गया गिग इकॉनमी, इनमें सामाजिक सुरक्षा। ये बेचारे जो कोरियर वाले, डिलीवरी वाले, जो छोटे पोस्ट पे होते हैं, बेचारे क्या करते हैं, जोमेटो ये सब भागते रहते हैं। इसमें भी हम उन लोग को सुरक्षा देंगे, सामाजिक सुरक्षा देंगे, ताकि उनको एटमॉस्फेयर ठीक मिले। सिक्योरिटी सर्विस वाले होते हैं, उन्हीं को कई बार पीट दिया जाता है अपना काम ठीक से करते हैं, तो वो चीज़ों के ऊपर हम एम्पावर करेंगे, हम लॉ को एम्पावर करेंगे। पहली नौकरी पक्की, किसी भी इंसान का, उसके माँ बाप का पहली इच्छा क्या होती है, मेरा बेटा बेटी पहली नौकरी कौन सी लगी है। बाद में तो आप अपनी करियर की ग्रोथ के हिसाब से एक बार आपने एक फील्ड चूज़ कर लिया, आप आगे बढ़ते हो, लेकिन पहली नौकरी का जो चाम उत्साह होता है वो अलग ही होता है। तो पहली नौकरी जो है उसमें हम लोग जो कम पढ़े लिखे भी हैं और जो पढ़े लिखे भी हैं, ये पढ़े लिखों के लिए हमने 1 लाख पर ईयर, मतलब 8,500 रुपये महीना हम निश्चित करेंगे। आपको अपने गुजारे के लिए इतना पैसा मिलना ही मिलना है, ये नौकरी हम आपको देंगे, बाकी आपकी अपनी काबिलियत, आप कितना आगे बढ़ते हो। काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। भारतीय भरोसा 30 लाख नई सेंट्रल, अब सरकार ने बोला हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, बीजेपी सरकार ने 10 साल में नहीं दी, 5 साल तो आप छोड़ दो, ठीक है ना, वो तो डाटा सबके पास ही है। अब आप देखिए, अगर 2 करोड़ नौकरियां होती तो एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 80 करोड़ हो गए। 80 करोड़ को तो आप वो दे रहे हो, राशन फ्री दे रहे हो देश में। 140 करोड़ में 80 करोड़ मतदाता है, अगर आप सबको राशन दे रहे हो तो संख्या कम भी नहीं हो रही ना 80 करोड़ में। सर आप समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जनता को इस समय अपने वोट की ताकत को भी समझें। आपके साथ क्या हुआ आप ये समझें। अगर आपको फ़ायदा हुआ है, आप जिस पार्टी को फ़ायदा दिया आप उसको वोट देना। लेकिन 10 साल से जो पार्टी सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पिछले 70 साल में, 50 साल के राज में उन्होंने ही काम किया है। फ्लाईओवर से लेकर, अस्पताल से लेकर, अभी आप देखिए नई लिस्ट देखिए, आधे ज़्यादा फ्लाईओवर जो पिछली करंट सरकार के बने हैं वो पूरे नहीं हुए। आपने आधे अधूरे में सब चालू कर दिया। आपने कौन सा काम ऐसा पूरा किया वो बताएं हमें, जनता जानना चाह रही है। 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकलेंगी। 30 लाख सालाना जी, सालाना पूरे 5 साल में। ये हमारा पूरा 5 इयर्स का है। ये वैसे तो सालाना का ही टारगेट है, लेकिन अगर हम 5 साल में भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलती। अगर आप स्टेट को लेंगे तो बढ़ जाएंगी वो। रेलवे में इससे ज़्यादा निकल जाती है। अगर आप स्टेट लेंगे ना, स्टेट्स को लेंगे तो आपके उससे ज़्यादा निकल जाएंगी जॉब्स। तो मान के चलिए 2.5-3 करोड़ की जॉब्स आपकी लगनी है। युवा न्याय, अभी आपने देखा लखनऊ में, यूपी में क्या हो रहा है, सब जगह क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं कि जो पूंजीपति हैं या जो सेटिंग करके बैठे हैं लोग, बीच में दलाल बैठे हैं, वो अपनी दलाली खाने के लिए पेपर लीक करते हैं, ताकि जो नाकाबिल लोग हैं आप उनको सिलेक्ट करके बिठाओगे, वो आपके सर पे आके बैठेंगे तो क्या देश के लिए भला करेंगे। वो जो काबिल बंदा है, जो सारी ज़िंदगी पढ़ रहा है अपने लिए, रेलवे का एग्ज़ाम है, सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, क्या करें, डंडे खा रहे हैं वो लोग, वाटर कैनन खा रहे हैं। इसके लिए तो पढ़ाई नहीं की इन्होंने। तो इसका भी एक बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कांग्रेस बहुत दृढ़ संकल्प है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो 10 सालों में हालत ख़राब हुई है वो है नारी की, मेरे भारत की नारी।
कहते हैं ना, नारी तू केवल श्रद्धा है, विश्वास सदत जगपग तल में, पीयूष स्रोत्र से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अब आप नारी के लिए इतने अच्छे अच्छे दोहा रखते हो, तो आप उसके लिए काम क्यों नहीं करते हो? और आप जिक्र करते हो, फिक्र करते हो और काम नहीं करते, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? आपने मणिपुर का एग्जाम्पल देखा ना, आधी आबादी पूरा हक। जब आधी आबादी नारियों की है तो उन्हें हक तो 10% भी नहीं मिलता। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो पूरा हक दिलाएगी। पार्लियामेंट में भी बिल्कुल, पार्लियामेंट में, सीट्स में, इलेक्शंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, हर जगह में, इनफैक्ट प्राइवेट जॉब्स में भी। आपने देखा दुनिया की मैक्सिमम जितनी एमएनसीज हैं, मैं खुद बच्चियों का पिता हूँ, जितनी एमएनसीज हैं वर्ल्ड में, आप देखिए इंदिरा नूई या किसी को भी देखिए, सबके सब सीईओ लड़कियां हैं। और इंडियंस कितना अच्छा रूल कर रही हैं, जो आपका घर चला सकती हैं, आपके बच्चों को पाल सकती हैं, आपको पाल सकती हैं, तो वो सब कुछ कर सकती हैं। दूसरा, महालक्ष्मी नारी न्याय, 1 लाख रुपए गरीबों के लिए। ये इलेक्शन चंदा नहीं है, गरीबों के लिए, जिसका क्राइटेरिया जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी उस समय फिक्स करेगी, आधार कार्ड है, ईडब्ल्यूएस कार्ड है, क्या है, उस बेसिस पे 1 लाख रुपए आपको मिलेगा पर ईयर का। तो 5 लाख रुपए आपको 5 साल के मिलेंगे। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी शादियां कर सकते हैं अपनी बच्चियों की, बहुत कुछ काम किए जा सकते हैं। कोई उद्योग छोटा मोटा कर सकते हो, घर के जो खर्चे हैं आपके वो कंट्रोल हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। शक्ति का सम्मान, आपने देखा होगा जो डाउन थ्रोडन, जो सबसे नीचे की लेयर है, उसमें आपने देखा होगा आंगनवाड़ी होती हैं, आशा वर्कर होती हैं, मिड डे मील वर्कर होती हैं। सबसे बुरी हालत है इनकी, ना इनको तनख्वाह मिलती है, 2-2 ढाई-ढाई हज़ार, 1,500 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। बताओ कैसे गुजारा होगा? पूरा महीना आप काम लेते हो उनसे, उन्हें बच्चों को भी देखना है, उनको मरीजों को भी देखना है, कई फील्ड में हैं जहाँ पर ये होते हैं। तो उन सब के लिए किया, शक्ति का सम्मान किया, इनकी सैलरी और कॉन्ट्रीब्यूशन डबल होगा। ये बहुत एक अच्छी बात है, और ये बहुत टाइम से पेंडिंग है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। इसके बाद नारियों के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए क्या आ गया, अधिकार मैत्रीज, और लेडीज़ को ही बनाया जाएगा कि क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ, क्यों छेड़छाड़ हुई है, मोलेस्टेशन हुआ है, किसी को रेप किया है, किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये काउंसलिंग में होगा ना, जो हर थाने के अंदर। नहीं नहीं, थाना तो एक चीज़ है, इसमें थाने के अलावा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा, स्कूल्स में भी होगा, आंगनवाड़ी में भी होगा, जहाँ पर भी शोषण, जहाँ पर नारी का शोषण होगा हर जगह होगा। उसके लिए तो महिला आयोग बना हुआ ना। महिला आयोग बना है, महिला आयोग हमारा किताबों पे है, महिला आयोग चलता है नेताओं के कहने पर। अगर महिला आयोग बना होता तो मणिपुर में क्या हुआ, आपको कुछ रिजल्ट नज़र आया वहाँ पर? इतने बड़े बड़े कांड हो गए, कुछ हुआ अभी तक 10 साल में? वो पेपरों पे चलता है। ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हम कहते हैं ना बूथ पक्का होना चाहिए, ये बूथ लेवल का काम है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी से उठा के दूसरी पार्टी में ले टिकट दे दो जीत जाएगा, ये बूथ लेवल का काम है। अगर आप जनता से जुड़े हो तभी आपको वो समस्याएं आपको पता चलेंगी उसकी क्या है, और तभी भय भी होगा वहाँ के सिस्टम में कि तो मेरे गांव का ही बनता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो कामकाजी महिलाएं जो अपना घर बार छोड़ के जाती हैं बाहर काम करने, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है रहने की। पीजी के लिए जाओ, वहाँ भी शोषण है, पीजी के लिए रखते नहीं, अनमैरिड लोग को रखते नहीं, आप शादीशुदा नहीं हो रखेंगे, हमको तो फैमिली चाहिए। तो ये सावित्री बाई फुले हॉस्टल्स हैं, ये हॉस्टल खुलेंगे, डबल होंगे, और कॉलेज में पढ़ने वाले, नौकरी करने वाले, नाइट ड्यूटी पे जाने वाले जो लेडीज़ हैं, उनको एक बहुत ही कंड्यूसिव और सेफ एटमॉस्फेयर देंगे यहाँ पर, ये जिसमें उनके खाने पीने की भी सारी सुविधाएँ होंगी। तीसरा, सबसे बड़ा जो आज की ज्वलंत दुनिया की प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान की नहीं, किसान न्याय। फ्रांस देख लो, यूरोप देख लो, पूरा यूएसए देख लो, इंडिया देख लो, कि इंडिया में 2 आंदोलन हो चुके हैं पिछले 5 सालों में। किसान ही, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, वो अन्नदाता की जितनी ऐसी तैसी तौहीन हमारे यहाँ हुई है उतनी कहीं भी नहीं हुई है। आप कहते हो आप अन्न उगा दो, आपने आड़ती लगा रखे हैं, बीच में सेटिंग करके सारे काम करते हो, ऐसे थोड़ी होता है। अन्नदाता बेचारा भूखा मर जाता है। आज आप आलू प्याज लेने जाओ, 30-40 रुपये किलो है, उनको 2-3 रुपये किलो का भाव मिलता है। वो कहते हैं एमएसपी की लीगल गारंटी दोगे आप? वो भी अभी चलेगी। ये एमएसपी की हम लीगल गारंटी दे रहे हैं, और जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा है वैसा देंगे हम। कोई इधर उधर नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं, सीधा। इतने आंदोलन हो चुके हैं, पिछली बार 900 लोग मरे थे, इस बार 100 लोग मर गए, कितने लोग शहीद हो गए, क्या फ़ायदा हुआ? इलेक्शन गेन के लिए आप उनको ठंडा कर देते हो। अब काम करने का समय है, और ये कांग्रेस कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इसमें नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हरियाणा है। हरियाणा वाले बेचारे, हरियाणा में सरकार है इसलिए कुछ बोले नहीं। अब उनको मजबूरन के वहाँ के चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़ा, नए बंदे को लाना पड़ा, नहीं तो पब्लिक तो बागी हो रखी है। पंजाब में भी देखो आप यही होना है।
उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अगर आप देखेंगे मराठवाड़ा, विदर्भ, सबसे ज़्यादा लोग जो आत्महत्या है, यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, यहाँ किसान आत्महत्या सबसे ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने अपनी फसल के लिए कर्जा ले लिया, वहाँ बाढ़ आ गई, बारिश हो गया, सूखा पड़ गया, क्या करोगे? किसी ने अपने लिया कि बेटी की शादी करनी है, किसी ने कहा बच्चे को पढ़ाना है। जब कुछ नहीं मिलता बेचारे क्या करते हैं? वो आत्महत्या के लिए मौजूद हो जाते हैं, बेचारे मजबूर हो जाते हैं। तो किस कर्जा माफ़ी योजना जो हम लोग लेकर आएंगे, असली में कर्जा माफ़ी करना है तो इनका करो। जो बड़े बड़े आपने पूंजीपति बिठा रखे हैं उनको तो आप पाल रहे हो, उनको तो अपने सर पे और ज़्यादा बिठा रहे हो। तो ये चीज़ करिए। सबसे ज़्यादा जो किसान परेशान है वो है जीएसटी पे। जब ये जीएसटी आया था तो जीएसटी में यही बोला गया था कि किसानों को इससे अलग रखा जाएगा। वो आपने सबको डाल दिया, आपने कफन पे भी टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया। आप जीएसटी लगा रहे हो, आप किसानों पे, इनको तो बेचारों को माफ़ करो। तो ये जीएसटी के ऊपर हम जरूर एक अभियान भी छेड़ेंगे, और अगर हमारी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो ये पहले कामों में से होगा। ये जो न्याय है ना, न्याय पत्र बनाई इसलिए है कि न्याय देनी है, बातें कम काम ज़्यादा, यही काम होना है। अब किसान को आप कहते हो जी आप कॉटन उगाओ, और कॉटन आप बाहर से मंगा लेते हो सारा। किसान को कहते हो जी आप गन्ना उगाओ, और चीनी आप बाहर से मंगा लेते हो। हमारे को उगाने पे लगा दिया, और जो रेडीमेड है वो आपने बाहर से खरीद लिया। किसान क्या करेगा बेचारा? उसको फसलों के दाम ही सही नहीं मिलते। तो आयात निर्यात पर भी देखा जाएगा। जिस चीज़ में हम सक्षम हैं वो चीज़ पे हम काम करेंगे। टी कॉफ़ी पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्या करते हैं? सारा इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, या यहाँ से भेज देते हैं। हमारे यहाँ उसकी महंगाई है इतनी। जब आप सिस्टम पे लगाम लगाओगे तो आप देखोगे कि हर चीज़ आपको सही तरीके से हर लोगों को मिल रही है, तो ये बहुत फ़ायदा होगा। ये सारे काम बुद्धिजीवियों के हैं। इसको समझने के लिए आपको राजनेता बनने की ज़रूरत नहीं है। इसको बनने के लिए आपको एक कंज्यूमर बनना है, मेरे और आपकी तरह। राजनेता तो कुछ भी सिखा के चले आएगा टीवी पे ऐड दे दे कर। किसान न्याय, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफ़र। जैसे बीच में हुआ था कि पोल्ट्री फार्म में, पहले अगर किसी का पोल्ट्री फार्म है, वो भी एक खेती एग्रीकल्चर में ही आता है, अगर पोल्ट्री आपका ख़राब हो गया, स्वाइन बर्ड फ्लू हो गया, जो स्वाइन फ्लू में आपके जानवर मर जाते हैं, कोई उसका इंश्योरेंस नहीं था। अब इंश्योरेंस हो गया है। यही इंश्योरेंस आप फसलों का होना चाहिए। बाढ़ से, सूखे से, पाले से, बेमौसम की बरसात से, ओले से क्या होता है? नुकसान। सारी फसल ख़राब होती है। भाई आपने देखा हरियाणा में, पंजाब में कितने ओले पड़े हैं, सारी की सारी फसल ख़राब हो गई। इसका घाटा कौन पूरा करेगा? बोलने वाले नेता तो बोल के चले आएंगे, कोई अपनी बात कर जाएगा, सीधा अकाउंट में आएगा, सीधा जी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र देंगे सीधा। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, मिडिलमैन ख़त्म, और इंश्योरेंस होगा उसका, हर फसल का इंश्योरेंस होगा। तो आपको पता है कि मैंने जो चीज़ की है उसमें मेरे को एक कंडीशन है, कल को अगर मेरा काम ख़राब होता है तो सरकार मुझे इसका कंपनसेशन देगी, मुझे जुर्माना देगी इसका पूरा। तो आपको अपनी लगता है कि मैंने जो मेहनत की है मैंने सही दिशा में की है। अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया तो भरपाई हो जाएगी उसकी। ये है श्रमिक न्याय। अब हम आते हैं श्रमिक न्याय पे। इंडस्ट्री में काम करने वाले, अब हमारे यहाँ मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया है, आप जाके देख लो झुग्गी झोपड़ी में, पिछले 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, किसी का भी स्टैंडर्ड ऊपर नहीं हुआ, रहने का स्तर वही का वही है, और परेशान है लोग, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लोन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सुरक्षित रोजगार तब होगा जब आप इनको कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन और ठेकेदारी प्रथा बंद करोगे। ठेकेदारी प्रथा बंद करके आप इनको गवर्नमेंट के उसमें एम्प्लॉयमेंट दो ना, जैसे मनरेगा था, हमने किया था। मनरेगा कितना सक्सेसफुल था। अभी आपको 400 450 रुपये अगर दिहाड़ी मिले तो उसको सामने वाले को समझ आता है 12-15 हज़ार रुपये मेरे घर पे आ रहे हैं, वो सब बंद कर दिया आपने अपना फ़ायदा देखकर। मतलब मनरेगा दोबारा से शुरुआत होगी, उससे अच्छे तरीके से शुरुआत होगी। अब तो ये स्लेट है, ब्लैक बोर्ड को पूरा मिटाया जाएगा, तरीके से लिखा जाएगा, और तरीके से। और कांग्रेस सरकार, आपको पता है कांग्रेस में काम करने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। तो बुद्धिजीवी लोग जो काम करते हैं फिर तरीके से करते हैं, और जो फील्ड का बंदा है उस फील्ड वाले बंदे को वो चीज़ दी जाएगी ना करने के लिए। ऐसा नहीं कहीं से उठा के किसी को भी कहीं फिट कर दो। सामाजिक सुरक्षा सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, अभी आपने परसों तरसों देखा, कल भी आ रहा था कि आग लग गई एक जगह रायपुर में, फैक्ट्री में, तेल के डिपो में, अब वहाँ कैजुअली हो गई, लोगों की डेथ अगर हो जाती है तो क्या होता है? तो ये लाइफ इंश्योरेंस भी है आपका, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है। ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे आपके मायापुरी झुग्गी झोपड़ी हो गया, या ऐसे बड़ी फैक्ट्रियाँ जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो चल रही है एक ही जगह। जैसे एक ही जगह चल रही है आपकी रुई की मंडी, एक जगह चल लकड़ की मंडी चल रही है, वहाँ आग लगी, क्या करोगे? वो बोलेंगे यार हमने तो उनको लाइसेंस ही नहीं दिया, लेकिन लेबर तो काम कर रही थी ना वहाँ, तो उनके लिए है ये।
बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। इसके लिए बहुत दिमाग और सोच चाहिए। ये सोच चुनावी नहीं है, ये चुनावी जुमले नहीं हैं। चुनावी जुमले होते तो हम एक एक लाइन लिख के छोड़ देते सारी की सारी। अब शहरी रोजगार गारंटी, अब ये आता है हमारे दिल्ली जैसों के लिए, इसको कहते हैं श्रमिक न्याय में। गांव में तो आप अपना काम कर रहे हो, वो आपने बेलदारी कर ली, कुछ कर लिया। अब शहर में जो लोग आके वो क्या काम करेंगे? शहर तो कंक्रीट का जंगल है। तो यहाँ की फैक्ट्रियों में जब आप लगेंगे तो उनको भी हम गारंटी देंगे। हम बोलेंगे भाई आपको रोज़गार, अगर आप शहर में आते हो और आपके पास 5 बंदे हैं अपने, तो हम कोशिश करेंगे कि आधे 4 लोगों को हम रोज़गार दें यहाँ पर। कोशिश सबकी रहेगी, लेकिन रोज़गार हम एक परिवार में एक बंदे को ज़रूर देंगे, ताकि उसको मोहताजी ना होनी पड़े और वो काम की तलाश में आके यहाँ बैठता 3-4 महीने खाली बैठ के वापस चले जाता है। अब वहाँ का काम भी खराब गाँव का। तो ये उसके लिए है शहरी रोजगार योजना। इसके बाद है श्रम का सम्मान, जो मैंने आपको बोला मनरेगा के लिए। मनरेगा वाले भी और दूसरे भी 400 रुपये कम से कम पर डे देंगे हम लोग। 12,000 रुपये इकट्ठे हो गए आपके, क्या बुरा है? आज की डेट में अगर आप महंगाई देखो, अगर आप जो आज के मुद्दे चल रहे हैं उनको छोड़ के अगर आप रोटी कपड़ा और मकान पे आ जाओ, जो हमारी ज़रूरतें हैं, दुनिया की ऐसी तैसी हो रखी है हिंदुस्तान की इस समय। किसी के पास खाने को पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, सब परेशान हैं। तो आप बात करिए कि आप कंट्री को कैसे आगे लेके जाओगे, वो इससे डेवलप होगा। अब हमारा जो आ गया है श्रमिक न्याय, इसमें है स्वास्थ्य। अब श्रमिकों का स्वास्थ्य आपने ESI वो सब दे दिया। आप देख लो, इसमें रिहेबिलिटेशन, अगर आपको सर्जरी भी है, दवाई भी है, अगर आपको कुछ ऐसी चोट लग गई कि परमानेंट आपके हाथ पैर खराब हो गए, वो भी आपका ठीक होगा, लकवा मार गया कुछ, और आपके पूरा ध्यान रखा जाएगा और सब कुछ फ्री होगा। जैसे अभी जिस तरह से मोदी जी ने किया हुआ 5 लाख तक का जो बीमा हॉस्पिटलों में दिया जाता है, ये वही है क्या सेम, या उसको थोड़ा चेंज करके है? आप एक बार जाके अस्पतालों में पता करिए मिला कितनों को है। नहीं, उसमें तो फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हुआ। सर फ्रॉड ही हुए हैं, इम्प्लीमेंट हुए नहीं हैं। अगर इम्प्लीमेंट हुए होते तो इतनी जल्दी डिपार्टमेंट लोगों को नहीं चेंज किया जाता है। मैं तो हेल्थ केयर फील्ड का ही आदमी हूँ, तो मुझे तो काफ़ी कुछ पता है इस चीज़ के बारे में। तो ये स्वास्थ्य अधिकार तब होता है जब आप चीज़ों की उपलब्धता कराओ। इसका कोई कार्ड बनेगा या जस्ट वैसे ही? ये तो अभी देखो, इसका तो कार्ड, आई कार्ड तो बनेगा ही बनेगा ना। आपको कैसे पता चलेगा आप कौन हो? लेकिन ये पूरे देश में है, सबसे अच्छी बात ये है। तो मुझे लगता है कि अभी तो मुझे इसके बारे में बहुत डीप नहीं पता, लेकिन जो हमारे लोग इंटेलेक्चुअल इसके बारे में ध्यान देंगे, एक कॉमन कार्ड बनना चाहिए जिसमें आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके काम कर लो। हमारे एम्स खुले हैं, जो कि सबसे पहले कांग्रेस ने खोले हैं। कांग्रेस आएगी तो जब अस्पताल बनेंगे, आपको हर डिस्ट्रिक्ट में कई अस्पताल दिख जाएंगे बने हुए। अभी तक तो खाली बातें हुई हैं ना, तो काम होगा। अब हमारा जो 5वां है वो है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी से आप समझ सकते हो, जैसे लोग कहते हैं जी प्रॉपर्टी में मेरी हिस्सेदारी है, ये बिज़नेस में हमारी हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप कर लेते हैं। हमने पार्टनरशिप न्याय बनाया है, अपनी धरती अपना राज। अब इसमें क्या है, जितने भी ST लोग रहते हैं अपनी जगह में नोटिफाइड, उसको हम शेड्यूल एरिया, शेड्यूल कास्ट एरिया या शेड्यूल ट्राइब एरिया बना देंगे। जैसे कि सियोनी हो गया आपका मध्य प्रदेश में, जबलपुर में हो गया, जंगल में हो गया, जहाँ पर ST SC पॉपुलेशन ही रहती है, उसको हम नोटिफाई कर देंगे, ये वो एरिया है। जैसे दिल्ली में भी आप देखेंगे कि कई विधानसभा है, कई लोकसभा एक है, जहाँ पर कि हम ST SC कैंडिडेट को ही देते हैं। क्यों देते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वहाँ पर उनकी इतनी आबादी है ताकि हमें देना चाहिए, और भागीदारी स्कीम हो। आप समाज के हर तबके को लेकर चलोगे। जब आप बोलते हो कि पंजे में 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनाती हैं। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, ST SC OBC सारे हैं इसके अंदर। तो तभी ये काम होता है। जल जंगल ज़मीन और कानूनी हक। अब फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं, आज तक उनको नहीं पता जहाँ वो रहते हैं अपनी ज़मीन है कि सरकार की, या सरकार को नहीं पता हमारी ज़मीन है कि नहीं है। तो ये जल जंगल ज़मीन का कानूनी हक मिलेगा, फॉरेस्ट राइट मिलेंगे, और 1 साल में सेटल किया जाएगा। पिछले 70 साल से ये काम नहीं हुआ, पिछले 10 साल से जो बातें हुई हैं उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब इसके ऊपर काम होगा, अब इसके ऊपर रोशनी डाली गई है, उसको हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि जितने आदिवासी एरिया, फॉरेस्ट एरिया हैं, आपको सब जगह देखना पड़ेगा। यूपी में बहुत जंगल है, असम में जंगल है, MP में जंगल है, राजस्थान में जंगल है, अब ये देखिए साउथ में जंगल है। ये ST SC का सब प्लान जो मैंने बोला, एक स्पेशल बजट होगा जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ST SC का बजट अलग से आएगा। ये एक बहुत नई चीज़ है। नहीं तो ऑलरेडी आता भी है, लेकिन लागू नहीं होता ना ये चीज़ें। तो अब लागू करेंगे ना, अब 10 साल बातें हो गई ना, 10 साल बातें बहुत होगी, अब काम करेंगे हम। इसके बाद आप आएंगे आरक्षण का हक। जितने भी 50% कैप हम लगाएंगे ST SC और OBC के ऊपर, और ये जो कैप है इसको हम हटाएंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। क्या है
ये क्या कैप मतलब उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कई एरिया ऐसे हैं जो ST SC के ही हैं आपके, तो इसके ऊपर भी जो कैप है वो हटेगा, ST SC की पॉपुलेशन के हिसाब से उनको हक मिलेगा। हम यही कहते हैं ना, अम्बेडकर जी का सपना था कि भाई जो नीचे डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। ऊपर कैसे लाओगे? जब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दोगे। लेवल प्लेइंग फील्ड जब आप खुला खेलने के लिए समतल ज़मीन दोगे तभी तो होगा। हमारे लिए पहाड़, हमारे लिए नदी और आपके लिए ज़मीन, ऐसे कैसे काम चलेगा? और आखिरी है, गिनती करो। राहुल जी ने बहुत बात की है उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर, हमने इसी की बात की थी कि आप जनसंख्या के हिसाब से ही, आप उनकी कास्ट के हिसाब से, सोशल इकोनॉमिक के हिसाब से आप गिनती करके बताओ कि किस स्टेट में कितने लोग हैं, कैसे हैं, उस हिसाब से वहाँ का कानून बनेगा, वहाँ के लोगों को सहूलियत मिलेगी। ये काम ऐसे ही होते हैं। तो ये 5 अगर देखेंगे आप न्याय, मुझे अगर बोलने में 15-20 मिनट लग गए हैं तो आप समझिए कितना दिमाग लगाकर किया। और इसके अलावा जो डिटेल मैनिफेस्टो वो 42 पेज का है, जो हमारा न्याय पत्र है। इसका एक ही एम है, देशवासियों को हम आगे लेके चलें और उनको हम, जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पे आप विश्वास कीजिए, कांग्रेस वापस आई है, स्प्रिंग की तरह वापस आई है। और जो हालात अभी दिल्ली और केंद्र में सब जगह बन रहे हैं और भारतवर्ष में बन रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 जून को आपको बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया गठबंधन के फेवर में होगा। ये थे केवी सिंह जी। कुछ बातें इनसे छूट के मैं थोड़ी बता देता हूँ। जुडिशरी के अंदर भी अधिकार आप लोगों को मिलेगा, SC ST OBC को जो जुडिशरी में अधिकार मिलेगा। कॉलेजियम सिस्टम को भी समाप्त करने के लिए मैनिफेस्टो में बताया गया है। उसके अलावा मीडिया को स्वतंत्रता मिलेगी, मीडिया खुल के बोलेगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। उसके अलावा अग्निवीर को हटाया जाएगा और ओल्ड एज जो पेंशन है उसके बारे में भी खुल के बताया नहीं है, लेकिन उस पर भी काम चलेगा जैसे ही सरकार बन के आए। तो बहुत सी चीज़ें आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा कि कितनी सारी योजनाएं कांग्रेस ने तैयार की है। क्योंकि जो राहुल गांधी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो भी यात्रा की थी, जन जन से बातचीत करने के बाद ये मैनिफेस्टो तैयार हो। सही करो ना सर मैं इस बात को? बिल्कुल है, और पूरा रिसर्च करके किया है। कांग्रेस के सारे काम विद रिसर्च होते हैं। डेटाबेस तैयार किया जाता है, हर जात वर्ग धर्म के लोगों को, इकोनॉमिक स्टेटा, रिलीजन स्टेटा के लोगों को कंसल्ट करके ही चीज़ बनती है, तभी सेकुलर होता है ना। आप सेकुलर रहोगे, साथ रहोगे तभी बनेगा, और सबके लिए ये असली में ये विकास जो होना है ना वो अब होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर 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 शेयर करना, जन जन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा, क्योंकि इसके अंदर जो बातें बताई गई है अभी तक शायद किसी भी पार्टी ने मैनिफेस्टो निकाला नहीं, सिर्फ कांग्रेस ने निकाला। और अभी 5 अप्रैल को जहाँ पे बहुजन नायक जो प्रधानमंत्री रह चुके कांग्रेस के अंदर, जगजीवन राम जी, उनकी जन्मदिन पे ये मैनिफेस्टो निकाला। बकायदा खुद ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने बताई है ये बात। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।